अपनी बात कहने आया हूं, पर लेकिन जब सीएम लुधियाना में जाके कुर्सियां रखता था इर्द गिर्द, ये कहता था भी आओ मेरे से यहाँ पार्टी वाले बैठो, तो बाद में ये ड्रामा करता था भी कोई आया नहीं डिस्कशन करे। मैं तो आज कहता था भी यहाँ कुर्सियां रखो ना। सेंटर ने सिक्योरिटी रखी है उसको, ठीक है। हमें चंद भेज रखे हमको, हमको जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी हमारी है यूटी में और किसकी है। एक मिनट सर, रिटर्न करो माँ बहन की गाली। एक मिनट सर, देंगे फिर अपने जिम्मेदार होगा, कुछ होगा तो जिम्मेदार होगा। सेंटर ने सिक्योरिटी रखी है उसको। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त करनी सिंह धनखड़। कल भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब के लिए अगला सीएम घोषित कर दिया। आप कहेंगे क्या मजाक कर रहे हो? ये मजाक ही हो रहा है। कल चंडीगढ़ में जिस तरह से बीजेपी ने नया ड्रामा करवाया है, उसको ये कहें कि एक किस्म से कि स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री ड्रामा नंबर 2। पहला मुख्यमंत्री स्वाति मालीवाल को बनाया था दिल्ली का, जाके वहां केजरीवाल के घर में घुस जाओ और कोई बड़ा सा ड्रामा खड़ा कर दो, एलिगेशन लगा दो। लेकिन वो आज कहाँ है स्वाति मालीवाल? और रविंदर सिंह बिट्टू जो राज्य मंत्री है केंद्र सरकार में, रेल राज्य मंत्री हैं ये, इन्होंने पंजाब से आते, इन्होंने जो है कल चंडीगढ़ में बहुत बड़ा तमाशा किया। उससे लगता है कि ये पंजाब का सीएम घोषित अपनी ओर से बीजेपी ने कर दिया है कि तुम्हें अगर पंजाब का सीएम बनना है तो कोई बड़ा तमाशा करो, बड़ा खेल करो। इसको वही सपने दिखाए गए हैं जो दिल्ली में कैलाश गहलोत को दिखाए गए थे। वीडियो देख लीजिए, फिर बात करते हैं इस पर। कुछ होगा तो जिम्मेदार होगा। सेंटर ने सिक्योरिटी रखी है उसको, ठीक है। हमें चंद भेज रखे हमको, तुमको जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी हमारी है यूटी में और किसकी है। यूटी में हमारी ऑल इंडिया है, किसकी है? हमारी यूटी नहीं है, हमारी ऑल इंडिया है। हमारी ड्यूटी मत खिलाओ आप अपने को। एक मिनट सर, रिटर्न करो माँ बहन की गाली। एक मिनट सर, माँ बहन की गाली। ये प्रोटेक्ट, जब आपको कह दिया भैया आप रुको, आप क्या मार रहे हो मेरे को? आप मेरी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है। क्यों गुस्सा हो रहे हैं? बताइए क्यों पकड़ रहे सर? इसको बंद कर दीजिए। आप हाथ उतारे, कैमरा हमारे इधर सर दो जी बाइट दो। अरे छोड़ो इसको ना, आपने क्या करना है करो ना, आपने क्या करना है करो। सर आपने डिटेन करना डिटेन करो, जाना है तो मुझे जाने दो। आप रुको सर, 10 मिनट रुको, अफसरों को आने दो तब जाएंगे। सर आपको लग रहा है कि कोई प्रेशर? क्या कागज है आपके पास? आ रहे हैं अफसर, आ रहे तो हैं। बुलाओ ऑफिसर। आ रहे हैं, आप लेना बाइट लेना सर। बाइट सर ये जो टाइम दे दो, किया गया। आप यार खुद में क्यों उलझ रहे हो? नहीं बिट्टू साहब, आपको हमारे से ज्यादा वो जिम्मेवारी समझ रहे हैं। हमारे साथ रवनीत जी उनसे बात करते हैं। रवनीत जी आज आप यहाँ सीएम यार आपकी वजह से हमारी इनको डिस्टर्ब ना करो यार। देखो जिस दिन पंजाब के लोगों ने और पंजाबी ने और सिखों ने जिस दिन बीजेपी को 8 तारीख को वोट की है और इनके सारी सरकार वहां पे हार गई और एक कपूरथला हाउस रेड हुई थी जहां पे सारे पैसे, सारा इनका धंधा चल रहा था, वो इलेक्शन कमीशन ने रेड की और 8 तारीख को रिजल्ट आ गया और 10 तारीख को ये सारे मेरे लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करनी। 10 को क्यों भाई? 8 को रिजल्ट है, उससे पहले एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? 10 तारीख को एफआईआर दर्ज की गई और सबके ऊपर, किसी के ऊपर एससी एक्ट लगा दिया, किसी के गुंडा एक्ट लगा दिया, किसी के ऑब्स्ट्रक्शन
ये लूट बाहर से नंबर आ रहे हैं और वो जेलों में रहे, इंटेरोगेशन हुई, कुछ भी साबित नहीं हुआ, अभी वो अपना जुडिशरी में चले गए। मैं सिर्फ ये पूछने आया था यहाँ पे, और मैं लगातार 10 तारीख से इनसे टाइम मांग रहा हूँ, इनके ऑपरेटर से रोज मेरी बात हो रही है, रोज इनको मेल कर रहा हूँ, भी टाइम दे दो, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन आज भी मैं सुबह से लगा हुआ था। चलो, यही वो सीएम है जो कहता था भी आम आदमी खुले दरवाजे हैं, कोई भी आके मिलो, तो मैं तो अकेला आया हूं मिलने और अपनी बात कहने आया हूं, पर लेकिन जब सीएम, ये मामला है जबरदस्ती किसी के घर में घुसने का, ठीक जैसे स्वाति मालीवाल घुस रही थी। मुख्यमंत्री है वो, मुख्यमंत्री के घर में आप जबरदस्ती कैसे घुस सकते हैं? आपको समय नहीं दिया जा रहा, आप कह रहे हैं, वो तो जांच का विषय, आपने समय दिया या नहीं दिया, आपने मांगा या नहीं मांगा, या सीधे ड्रामा करने पहुंच गई, तो जांच का विषय है, वो जांच एजेंसियों का काम है, हम उस पर नहीं जा रहे। प्रोटोकॉल क्या है हम उस पर भी नहीं जा रहे कि चंडीगढ़ पुलिस ने क्या किया, और आपके जो गाड़ी सीधे सीधे गालियां बक रहे थे, शुरुआत किसने की थी? यहां भी प्रेस के सामने रवनीत सिंह बिट्टू झूठ बोल रहा है कि गालियां दे रहे, नहीं, गालियां उसके पीएस तो दे रहे थे, और वो एक बार फिर आपको दिखा देंगे। तुम जिम्मेदार होगा, ब्याज पे कुछ होगा, तुम जिम्मेदार होगा। बैंक में सेंट्रल ने सिक्योरिटी दे रखी है उसको। अब समझ में आया कि गालियां कौन दे रहा था। इनको ये डर है कि हमारे ऊपर भी एफआईआर होंगी। अब ये, अरे आप ऐसा काम करते क्यों हैं? अब क्यों नहीं होगी एफआईआर? बिल्कुल होनी चाहिए, संविधान का पालन होना चाहिए, बीजेपी भी यही कहती है। और रवनीत सिंह बिट्टू, आपका मकसद आपने बताया कि मेरे लोगों को जो है जेलों में बंद किया हुआ है, तो गुंडे, बदमाश, ड्रग रैकेट्स को अगर जेलों में नहीं बंद करेंगे तो कल को तुम कहोगे ड्रग्स नहीं रोक पाए। अगर उनको अंदर डालते हैं तो वो आपके बीजेपी के निकलते हैं। तो बीजेपी हर जगह यही काम करती है क्या? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, कमेंट करके बता दो कि भाई क्या बीजेपी ने कभी कोई विकास की बात की, कोई स्वास्थ्य की बात की, किसी ने कोई सड़क सुरक्षा की, या किसी ने बिजली पानी की, कुछ किसी सुविधा की बात की है क्या आज तक? सिर्फ बखेड़े खड़ी करना, लोगों को मुद्दों से भटकाना और इसी बहाने अपनी सत्ता काबिज करना। रवनीत सिंह बिट्टू ना तो कानून के प्रशासन की बात करने आए, ना ही इनका कोई विकास से जुड़ा कोई मसला था। इनका कुछ नहीं, शुद्ध रूप से एक ड्रामा था। और मेरी समझ तो ये कहती है कि पंजाब के लिए ये ऑपरेशन लोटस की नींव रखने के लिए यहाँ आए थे। और आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट करके बता देना दोस्तों। मैं यहाँ अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। जय हिंद साथियों, जय भारत।